Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. In today's video, I will complete guide you about Government Vikarana Sahib Graduate College for Women, which is located on Tipu Road, Rawalpindi. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँगी विकारुण्य शाह कॉलेज में ये जो फॉलोइंग आपको 10 यहाँ पे नज़र आ रहे हैं डिपार्टमेंट्स बॉटनी, केमिस्ट्री, एजुकेशन, इंग्लिश, इस्लामियात, आईटी, फिजिक्स, साइकोलॉजी, उर्दू, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जोलॉजी एंड बीबीए। ये 10 सब्जेक्ट्स जो है वो बीएस में आपको ये कॉलेज जो है वो प्रोवाइड करता है। और सबसे पहली बात कि ये कॉलेज जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट है, क्योंकि डिग्री तो आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की मिलेगी। ये नहीं है कि आपको डिग्री कॉलेज देगा, क्योंकि जाहिर है ये यूनिवर्सिटी नहीं है, क्योंकि आपका लेवल तो यूनिवर्सिटी का है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी की जानब से आपको डिग्री दी जाएगी। इसके अलावा ये आपको साथ में इंचार्ज लिखे हुए हैं कि इनका इंचार्ज कौन है इन डिपार्टमेंट्स का। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या आपको इसमें एडमिशन लेना चाहिए, बल्कि ये बाद में आपको बताऊँगी। फर्स्ट मैं आपको के साथ फीस स्ट्रक्चर वगैरह इसका बता देती हूँ। फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो फ़ीस जो है इसकी जो फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी वो आपको 13,000 जो हैं, जो लाइब्रेरी चार्जेस हो गए, आईडी कार्ड के हो गए, ये सारे चार्जेस मिला के टोटल आपके पास जो जिसका फ़ी कहते हैं वो है 13,000। उसके बाद ये आपके पास फ़ी हो गई, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ी वो आप इसी के साथ मस्ट सबमिट करवाते हैं, डैट इज़ 2,000। तो ये टोटल आप 15,000 जाके बैंक के अंदर सबमिट करवाते हैं। उसके बाद आपको आप जो है आप फॉर्म जो आपको मिलता है वो आप जाके वहीं पे आप दोबारा से सबमिट करवा देते हैं। ठीक है, ये आपके पास इसका फ़ी है। उसके अलावा भी आपको लगता है कि नो दिस इज़ नॉट टोटल के सेमेस्टर का बस आपने फ़ी दे दी, बस आपका ये खर्चा है। इसके अलावा जब आपका मिड टर्म एग्ज़ाम्स हो जाते हैं उस टाइम पे आपको जो यूनिवर्सिटी के पेपर्स लेती है, क्योंकि कॉलेज के अपने पेपर्स नहीं लेती, यूनिवर्सिटी जो पेपर लेती है उसके जो चार्जेस होते हैं वो भी आपको सबमिट करवाने पड़ते हैं अलग से। ये पंजाब कॉलेज में पंजाब बैंक के अंदर फ़ी सबमिट होती है और किसी बैंक में नहीं। वो आपके पास 700,000 से स्टार्ट होते हैं और ये 9,000 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास इसके मिड में आपके पास जो चार्जेस आते हैं वो आते हैं, आपने वो सबमिट करवाने होते हैं। और बाकी इसी तरह से छोटी मोटी आपको बुक्स वगैरह जो आप बाय करते हैं, ये आपके पास सारा जो एक्सपेंस आता है वो ये आता है। नेक्स्ट हम बीएस एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात कर लें तो सबसे पहले तो आपने वहाँ से बाई से फॉर्म लेना है। उसके बाद आपने फॉर्म लेने के बाद वो सारे कॉपीज़ जो उसके साथ डॉक्यूमेंट्स हैं वो टेस्ट करके फॉर्म फिल करके सबमिट करवाना है। उसके बाद आपको कॉल आएगी तो आपने जाना है वहाँ पे और उनसे चालान वगैरह लेके इशू करवा के आपने वहाँ पे बैंक में सबमिट करवा के बाद वापस आना है। ये मैंने आपको जो है तो कम थोड़ा सा बता दिए, बाकी आप मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखें। उसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि आपको फॉर्म्स वगैरह भी कहाँ से मिलेंगे और आपने क्या क्या करना है, इस जगह से आपको कहाँ से गाइडलाइंस भी मैंने आपको प्रोवाइड की हुई हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको कॉल आएगी आपको, उसके बाद ग्रुप्स वगैरह क्रिएट हो जाती हैं। जब आपको पता चल जाता है ग्रुप्स क्रिएट होने के बाद आपको मैसेज आ जाता है कि आपकी क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली हैं। अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट जो है कॉलेज के पास इस टाइम अपनी 4 to 5 बसेस अवेलेबल हैं जो कि डिफरेंट रूट्स के ऊपर चलती हैं। अब इनका ये जो बसेस हैं ये आपके पास है तो गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन आपके पास जो बसेस का किराया है, जो बसेस की फ़ी है वो आपको बस इंचार्ज को देनी होती है। वो भी आपको गेट में चालान देती हैं जिसके थ्रू आपको बस में एंटर होने दिया जाता है, अदरवाइज़ नहीं। तो ये डिफरेंट रूट्स के ऊपर चलती है। डियाला रोड हो गया, उसके अलावा चक्री रोड हो गया, धमियाल हो गया, ये इन सारे डिफरेंट रूट्स के। इसके अलावा भी ये तो मुझे मेन जो पता थे वो मैंने आपको बता दी हैं, और भी डिफरेंट रूट्स पर चलती हैं 4 to 5 बसेज अपनी हैं। अब इनका जो इनका नॉट सेमेस्टर का किराया, दिस इज़ मंथली किराया इनका कितना है 4,800 के 5,000 ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये आपको 6 सेमेस्टर्स का मतलब कितना बैठ जाएगा आपको राउंड अबाउट। आपको ये अगर आपने बस लगवानी है तो आपको 25,000, ठीक है, इतना तकरीबन आपका लग जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आप अगर बाहर से आपने वैन वगैरह लगवानी है तो भी इसका किराया इतना ही होगा। अगर आप करीब रहते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप दूर से आते हैं तो 25,000 आपका ये हो गया। बाकी आपके 15,000 जो आपकी फ़ी है, और इसके अलावा 9,000 7 to 9,000 आपको मैंने बताया था अभी वीडियो के स्टार्ट में ही, ये आपके वो हैं। तो ऑलमोस्ट आपका टोटल जो ये बन जाता है
ये 50K आपका मतलब कि आपने जो जिसको आप फ़ी कहते हैं यूनिवर्सिटी में, तो आप ये 50K तकरीबन बन जाता है। और ठीक है, तो ये आपके पास फ़ी वगैरह का टोटल हो गया। ट्रांसपोर्ट का मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसपोर्ट आपने किस तरह से अवेल करनी है। उसके अलावा इस कॉलेज में आपको हॉस्टल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, हॉस्टल फैसिलिटी भी है आपके पास। हॉस्टल्स के लिए आपको वहाँ से हॉस्टल फॉर्म लेना पड़ता है, उनको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, उसके थ्रू आपको हॉस्टल वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं अगर आप बहुत दूर से आते हैं तो। और उनका अपना मेस से अपना टाइम है, अच्छा है का हॉस्टल उनका काफ़ी अच्छा है। अब एक जो बात बहुत अहम है वो ये है कि अगर आपने यहाँ पे आना है तो आपको मेंटली प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा। ये नहीं कि आप ये नहीं समझेंगे कि हम यूनिवर्सिटी लेवल पे जा रहे हैं, बल्कि आप समझ लेंगे आप कॉलेज से निकल के स्कूल में आ रहे हैं। यहाँ के रूल्स, अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर लें तो यहाँ पे रूल्स इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। आप बीएस के स्टूडेंट हैं, आपको फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है। उसके अलावा आपने प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है विद ब्लैक एंड वाइट शूज़, और किसी भी कलर का आपको स्टॉलर अलाउ नहीं है। यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर आपको अबाया अलाउ नहीं है। तो आपके रूल्स आपने सारे स्कूल कॉलेज वाले ही फॉलो करने हैं खुद को यूनिवर्सिटी। अगर आपका मोबाइल फ़ोन अगर आपके पास से निकल आता है तो उसका आपको मोबाइल फ़ोन वापस लेने के लिए भी आपको बहुत सारा सिस्टम से गुजरना पड़ता है। उसके अलावा उसका आपको फ़ाइन भी होता है, और इस यहाँ पे आपको रहना सस्पेंड बहुत ज़्यादा कर देते हैं, आपको कॉलेज से निकाला भी जाता है। डिफरेंस की वजूहत हो सकती हैं, ठीक है। एक तो आपका जो है अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे, दूसरा अगर आप ग्रेड्स वगैरह बहुत कम ले रहे हैं उसकी बिना पर। उसके बाद मेकअप आपको अलाउ नहीं है वहाँ पे। उसके अलावा दूसरी चीज़ के जो बाहर घूमना फिरना है, तो बहुत बड़ा कॉलेज है, ये बात नहीं है, बहुत बड़ा कॉलेज है। अगर आपने विज़िट करें, विज़िट तो करने नहीं देते, लेकिन अगर आप विज़िट करें तो आपको पता चल जाएगा बहुत बड़ा कॉलेज है। लेकिन ये कॉलेज है, नॉट अ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट है। अगर देखें आप अगर आपको एक्सपेंसेस की, क्योंकि इसकी फ़ी बहुत कम है, तो मोस्टली लोग यहाँ पे इसीलिए भी आना चाह रहे होते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की उनको डिग्री मिलती है, को मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। आपको बाहर घूमने की इजाज़त नहीं है, मेकअप की इजाज़त नहीं है, परमिशन नहीं है, क्लासेस बंक जो बहुत ज़्यादा। आप बेशक जिस जगह पे भी हुआ, हर टाइम आप वहाँ पे जो है टीचर्स कुछ रखे हुए होते हैं, वो वहाँ पे बाई राउंड ले रहे होते हैं। और अगर किसी को पता कोई पकड़ा जाए तो फिर उसको यही है कि वहाँ पे उनके नज़र में आ जाता है। 3 टाइम्स अगर आपका रोल नंबर उनके पास चला जाए तो फिर आपको वहाँ से निकाल दिया जाता है कॉलेज से, ठीक है। आप वो नहीं देखते, बेशक आप जो मर्ज़ी कर लें, वो नहीं देखते, आपके पेरेंट्स को नहीं देखते, आपको नहीं देखते कि आपने कितने साल मेहनत की है, कितनी मेहनत की है, वो आपको वहाँ से निकाल देते हैं। कॉलेज में दोबारा एंट्री आपको नहीं मिलती। उसके अलावा आपने क्लासेस में शोर बैठना है, जिस तरह से वो स्कूल में आप लोग बैठते थे, आप लोगों ने क्लासेस के अंदर ही रहना है, ब्रेक टाइम बाहर जाना है और वापस आ जाना है। फिर अगर 12 o'clock के बाद आपको थोड़ा सा होता है कि आप बाहर चले जाएं, आप बाहर घूमना नहीं है, लेकिन फिर भी अभी अगर आप क्लास ग्राउंड में जाके बैठ जाएं, ठीक है आपके। और उसके बाद छुट्टी टाइम जो है आपको प्रॉपर लाइंस में जाना पड़ता है। 12 बजे लड़कियाँ कुछ लाइंस बनाना स्टार्ट कर देती हैं, और इतनी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बिकॉज फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर है ना कॉलेज, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाती है। इसकी वजह से इतनी लंबी लंबी लाइंस आपको 20 आधा घंटा तकरीबन जो है वहाँ पे, आधे घंटे तक अगर आप 12 बजे से 1:30 तक, 1:30 ऑफ टाइमिंग है, अगर आप इतना वेट नहीं करते तो आपको वहाँ पे अगर आप 12 o'clock जाके लाइन्स में नहीं खड़े हो जाते तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। अब आप वहाँ पे खड़े होंगे, फिर मतलब हाफ और लग जाएगा आपको गेट तक जाते जाते। अच्छा, अब तो ये सारी जो मैंने आपको गाइडलाइंस दी थी, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना या ना लेना, ये आपका अपना पर्पज़ है। मैं आपको कहूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अगर आपके कंसेप्ट बेस्ड आपका माइंड है, तो आप यहाँ पे एडमिशन लें। अब यहाँ पे आपके पास ये है ना कि अगर आप लोग बाकी इंग्लिश, एजुकेशन, केमिस्ट्री, बॉटनी, फिज़िक्स, नो फिज़िक्स, उर्दू, इस तरह के अगर आप सब्जेक्ट्स में एडमिशन ले रहे हैं, बिकॉज इनका तो ये है ना कि इनका कोई लैब वर्क नहीं है, कुछ इस तरह का नहीं है, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले लें, लेकिन अपने कंसेप्ट को और डेली ना डेली जो आपको मिले वो पढ़ लें, ठीक है। अगर आप और दूसरा, अगर आप मैं आपको पर्सनली अगर रिकमेंड करूँ तो आप आईटी में यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट में एडमिशन मत लें, बिकॉज लैब्स वगैरह का बहुत इशू है। दूसरा, आपको फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है, लैपटॉप भी बहुत मुश्किल से आपको लास्ट में जाके कहीं अलाउ करते हैं, तो वो आप जो चीज़ें आप लोग उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्टर्स वगैरह भी नहीं है, तो उसकी वजह से बहुत सारे इशू स्टूडेंट्स को समटाइम्स फेस करना पड़ते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो फिर इन रीजंस की वजह से छोड़ देते हैं, बिकॉज
इतना अगर आपको फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं प्रोवाइड की जा रही तो वहाँ पे रहना कोई पसंद नहीं करता। एंड टीचर्स वगैरह की बात करूँ तो टीचर्स जो है वो अच्छे हैं, पढ़ाते भी अच्छा है, लेकिन यही है कि 40 मार्क्स इनके बस में होते हैं। मिड्स में भी काफ़ी 20 मार्क्स तो इंटरनल्स के होते हैं, और जो आपके पास क्विज असाइनमेंट होगी उसमें टीचर्स मार्क्स दे देते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे असाइनमेंट परफॉर्म करें, अच्छा आप क्विज दें, लेकिन अगर आपके पास मिड्स की बात आए तो मिड्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, और फेल हो जाते हैं उसके बाद आपका री मिड भी जो है वो लिया जाता है। लेकिन कुछ टीचर्स कहती हैं कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में ही अगर आप जो है वो मिड में फेल हो रहे हैं मिड्स एग्ज़ाम में, तो फिर आपको आगे जाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आगे बेसिक अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं ना। अगर आप वहाँ पे ही नहीं आगे जा रहे तो फिर आगे का आप कैसे जाएंगे, आगे आप कैसे कैरी ऑन कर सकते हैं। तो ये आपका फिर अपना भी है कि अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो 40 एग्जाम मार्क्स तो यहाँ से आ देते हैं, लेकिन 60 मार्क्स जो आते हैं वो आपके पास टोटल यूनिवर्सिटी के पास होते हैं, और यूनिवर्सिटी ही पेपर चेक करती है। यूनिवर्सिटी की तरफ से पेपर बन के आता है। कॉलेज के अंदर पेपर होते हैं लेकिन आपके अपने टीचर्स नहीं होते, बाहर से ही टीचर आते हैं, यूनिवर्सिटी के टीचर आ रहे होते हैं, और आपके रोल नंबर वहाँ से बनते हैं। अगर आप जो है रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, आप अपना माइंड सेट इस तरह का कर सकते हैं, नो वी आर नॉट गोइंग इन यूनिवर्सिटी, नो वी आर गोइंग इन अगेन वी आर गोइंग इन कॉलेज और school, then you can come here. Otherwise I will recommend you that एज यू विश, ठीक है। आईटी में तो मत एडमिशन लें, कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे एडमिशन मत लें, मैं आपको रिकमेंड यही करूँगी। और अगर कुछ इवेंट्स वगैरह यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, लेकिन स्टार्ट वाले सेमेस्टर में तो आपको आप चले जाएं इवेंट्स वगैरह पे, लेकिन आपके पास आगे बीएस के स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं कर रहे होते मोस्टली टीचर्स, क्योंकि आप लोगों की स्टडीज इतनी हाई सख्त हो जाती है ना, इतनी ज़्यादा, तो आप लोगों को फिर इसलिए अलाउ नहीं कर रहे होते फिर कि आप लोग वहाँ पे फिर इवेंट्स वगैरह आपको एंजॉय करें। फर्स्ट सेकेंड ईयर के लिए बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत छुट्टियाँ होती हैं इस कॉलेज में, ठीक है। वो क्योंकि बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेज है तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आए तो फ़ौरन उसके ऊपर अमल करना इनका काम होता है। हाँ, और अटेंडेंस जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, और डेली का डेली पढ़ेंगे तो ही आप यहाँ से कामयाब हो सकते हैं। बुक्स वगैरह जो है वो आपको टीचर्स बता देते हैं, वो आप बाई कर लेते हैं, बिकॉज यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स तो नहीं बाई करते बिकॉज, लेकिन यहाँ पे मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं होता, इसीलिए लैपटॉप अलाउ नहीं होते, तो सो डैट्स वाई कि आपको फिर अलाउ नहीं होता, तो आपको बुक्स वगैरह मस्ट बोरो करनी पड़ती हैं, और उन्हीं के थ्रू आप लोग पढ़ते हैं, आपको बुक्स टीचर्स बता देते हैं। टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, पढ़ाते भी अच्छा हैं, लेकिन वही चीज़ है कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो वो फिर आपको ये नहीं होगा कि जिस तरह आपको थोड़ा बहुत भी कोऑपरेट नहीं करेंगे। दूसरी बात है कि 60 मार्क्स में तो 40 मार्क्स में तो चले उन्होंने कोऑपरेट कर भी दिया 1-2 मार्क्स से, जो कि करते नहीं हैं, लेकिन अगर कर भी दें तो 40 मार्क्स से, लेकिन 60 मार्क्स तो क्या कि यूनिवर्सिटी वालों ने पेपर करना है। दूसरा एक और जो इशू यहाँ पे फेस आता है वो है कोर्स आउटलाइन, बिकॉज ये यूनिवर्सिटी की तरफ से आता है, आपके पास कोर्स आउटलाइन आती है जो कि बिल्कुल फॉलो, अगर फॉलो की बात की जाए तो फॉलो हो, कॉलेज में तो कोर्स आउटलाइन के का ही सारा सिलेबस आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी जो है वो इस कोर्स आउटलाइन को 80% आप कह लें कि फॉलो नहीं करती, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपको अपने कंसेप्ट जो है वो अच्छे रखने पड़ेंगे, तो ही आप जो है अच्छा, मैं आपको मोस्टली जो चीज़ें बता रही हूँ वो आपको कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड बता रही हूँ। बाकी इंग्लिश वगैरह हो गया, उर्दू हो गया, स्टैट्स हो गया, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो फिर आपको पता है कि इजीली कैरी हो जाते हैं, ये नहीं कि बहुत इजीली हो जाते हैं, ये इनके बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हैं, बिकॉज आप जिस फील्ड में चले जाए ना वही फील्ड अगर आप उसको, आपके लिए वही मुश्किल है। अब हम जिस फील्ड में होते हैं हमें वो इजी लग रही होती है, लेकिन हम कहते हैं बाकी फील्ड उर्दू इजी है, उर्दू इज़ नॉट इजी, पीएस इज़ नॉट इजी, ये हम दूर से जो है वो हमें लग रहा होता है, लेकिन वाकई आपको बताती है यूनिवर्सिटी के आप जो है वो हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, हायर स्टडीज़ की तरफ जा रहे हैं। और ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है, और भी अब यहाँ पे कुछ और तो मेरे माइंड में नहीं आ रहा इस टाइम पे, तो मैं वीडियो को यहीं पे फिर एंड करती हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, अगर वीडियो में कुछ स्किप हो जाता है, बहुत सारे पॉइंट्स अगर मिस हो गए हैं, कोई भी पॉइंट मिस हो गया है, आप मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में, मैं आपको गाइड कर दूँगी, बिकॉज आई हैव नॉलेज अबाउट दिस कॉलेज।
also like and subscribe this channel for डिटेल्स। और ये सारी अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट में आप बताते हैं कि मुझे मज़ीद किस तरह की वीडियोस ले रहे हो, तो बहुत ज़्यादा हौसला सही होती है। तो काइंडली आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।